हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर बच्चों हमने टॉपिक रखा है कंसेप्चुअल डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जितना भी काम कहीं पूछा गया है, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम है, चाहे वो जेई मेन का है, नीट का है, एडवांस का है, आप अगर उसको एनालाइज करेंगे या एक टीचर उसको एनालाइज करेगा तो ये पाया जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ वाइडली आस्क्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट एक बच्चे के बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो इस वीडियो में कोशिश की गई है कि एक एक लिंक बनाया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, वो सारी ज़रूरी चीज़ें जो बच्चे को पता होनी चाहिए +2 के, या मान लो कोई बच्चा जेई मेंस या नीट की प्रेपरेशन कर रहा है या इवन एडवांस के लिए, उसकी बेसिक फाउंडेशन यही है। इससे आगे हम कैरी ऑन कर सकते हैं। थ्योरी की इससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, वो आपको मेरी ऐप पे मिलेंगे, और ये मैं पब्लिक यूट्यूब पे लॉन्च कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज़ द कंसेप्चुअल डिस्कशन। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में काफ़ी कंसेप्ट कवर हो जाएं। अगर थोड़े बहुत रह भी गए तो फिर वो हम नेक्स्ट वीडियो के और पोस्ट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले बच्चों आपको एक जरूरी बात पता होनी चाहिए कि कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है। एक चार्ज कंडक्टर की जनरल बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम बात कर रहे हैं, जिनको आपने कहीं ना कहीं पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, तो उनको कंपाइल कर रहे हैं। देखिए मैंने आपके सामने एक चार्ज कंडक्टर बनाया है, ये सॉलिड कंडक्टर है। 1 मिनट के लिए आप इधर भी ध्यान दीजिए। ये एक रेगुलर शेप कंडक्टर है जिस पे चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है। ये मैंने शेप इरेगुलर बनाई है, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। पहले हम इसको देख लेते हैं। दिस इज ए चार्ज कंडक्टर। कंडक्टर की शेप रेगुलर है, चार्ज यूनिफॉर्मली है। तो अगर कंडक्टर की शेप रेगुलर हुई तो चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होएगा, अनटिल और अनलेस इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन कि चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। मेरे कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझिए आप कि अगर एक रेगुलर शेप कंडक्टर है और उसको चार्ज दे दिया जाए तो वो उस कंडक्टर की सरफेस पे पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर इरेगुलर सरफेस है तो वो चार्ज, अगर हम उसको चार्ज देते हैं तो वो अपने आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होएगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होएगा। नंबर 2, आपको ये पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। और कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए मैंने लिखी है, इट इज़ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये रिज़ल्ट कहाँ से आया? गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम में हमने एक शेल वाला आर्टिकल किया है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूव किया है हमने कि Q/4πε0 r² होती है। देखिए Q/4π, आपको रिकॉल करो, आपको याद आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये Q/4πr² ही सिग्मा के बराबर होता है। तो वी कैन राइट डाउन कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे होती है सिग्मा/ε0। तो ये पहली प्रॉपर्टी, या समझो 2 प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस की कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नंबर 2, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा/ε0। नंबर 3, अगर हमने किसी कंडक्टर को चार्ज दिया और वो कंडक्टर इरेगुलर शेप का है, इधर देखिए तो ये कर्व्ड सेक्शन है, राइट। यहाँ पे आप देखिए मैंने चार्ज की अकमुलेशन ज़्यादा दिखाई है बाकी के मुकाबले। तो यस, जहाँ कर्व्ड सेक्शन होएंगे, तीखे सेक्शन होएंगे, शार्प कंडक्टर होएगा, राइट, तो वहाँ पे जो है वो चार्ज की कमुलेशन ज़्यादा होएगी। यही कंसेप्ट अर्थिंग का जो हम कंडक्टर बनाते हैं उसी का है। अगर आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकें डेली लाइफ की चीज़ें, कि अर्थिंग के लिए एक त्रिशूल जैसा डिवाइस यूज किया जाता है, तो वो त्रिशूल ऊपर से शार्प होता है, तो उसके पीछे का कंसेप्ट यही है। ये हम कैपेसिटर के आगे अंदर जाके एक्सप्लेन करेंगे उसको। तो पहले समझ लेते हैं कि शार्प पॉइंट्स पे चार्ज ज़्यादा क्यों इकट्ठा होता है। बड़ा सिंपल सा रीज़न है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। आपको पता है सिग्मा इज Q बाय एरिया, दैट इज r²। तो अगर मैं इस सेक्शन में कोई एक पॉइंट देखूं, यहाँ पे और यहाँ पे देखूं, तो आई कैन से कि अगर ये एरिया R2 है, ये रेडियस R2 है और ये R1 है, तो यहाँ का जो रेडियस है वो लेस देन है किसी और सेक्शन से, R1 लेस देन R2, तो R1 लेस देन, तो σ1 ग्रेटर देन σ2 होएगा। तो याद रखिए कि अगर नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है तो जो शार्प पॉइंट्स है कंडक्टर के, तीखे पॉइंट्स हैं, वहाँ चार्ज की कमुलेशन ज़्यादा होएगी, दूसरी जगह कम होएगी। इसके और क्या मीनिंग निकलते हैं? जब चार्ज यहाँ ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बनेगा,
और इसके मुकाबले, तो इसका मतलब जब ब्रेक डाउन एक वर्ड है जो कैपेसिटर के अंदर आप पढ़ेंगे, राइट, ब्रेक डाउन, तो सबसे पहले ब्रेक डाउन यहाँ होएगा या कहें लीकेज ऑफ चार्ज यहाँ स्टार्ट होएगी, राइट। इसको आगे जाके भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ देखिए मैंने आपको बनाई है कि अगर एक कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, उसका एक कंडक्टर पे जो वॉल्यूम है थ्रू आउट द कंडक्टर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, मतलब वॉल्यूम नहीं, सॉरी, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, वी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल। तो एक कंडक्टर का पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल कांस्टेंट का मतलब कितना होएगा, जितना उसकी सरफेस पे है, तो जितना सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही अंदर होएगा। इसको हाय स्टूडेंट्स, सो फार आप ये समझ चुके हैं कि एक कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट। लेट अस प्रोसीड फर्दर। देखिए मैंने आपके सामने एक चार्ज कंडक्टर बनाया है, इसका एक रेडियस आर है, इस पे क्यू चार्ज माना गया है। अभी मैंने आपको समझाया कि इस कंडक्टर के अंदर थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। कितना रहेगा, जितना पोटेंशियल उसकी सरफेस पे होएगा उतना ही हर आपको अंदर मिलेगा, राइट। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि मान लेते हैं इस कंडक्टर की सरफेस पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, एज्यूम किया गया है। तो इसके अंदर कहीं भी आप पॉइंट लगा लें, इस कंडक्टर के अंदर कहीं भी ABCD, तो हर जगह आपको पोटेंशियल उतना ही मिलेगा जितना सरफेस पे है। इसका क्या रीज़न है, देखिए ये फॉर्मूला आप ड्राइव कर चुके हैं। अगर आपने इसको समझना है तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, E = -dV/dr। आपको एक बेसिक चीज़ पता है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इधर डिफरेंशिएशन ऑफ V है। तो बाय द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन जो पैरामीटर कांस्टेंट होता है उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होती है। तो V की डिफरेंशिएशन 0 का मतलब V क्या है, कांस्टेंट है। तो आपको कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, दैट्स ऑल, राइट। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये कंसेप्ट थोड़े से आगे और बड़े होते जाएंगे, करेक्ट। तो हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं कि सरफेस पे पोटेंशियल है KQ/R। हियर K इज 1/4πε0, मतलब यू कैन राइट डाउन लाइक दिस, Q/4πε0 ये पोटेंशियल हम ड्राइव कर चुके हैं अपनी थ्योरी वाले लेक्चर्स में। ये कंडक्टर के एक शेल हो या सॉलिड कंडक्टर हो, उसकी सरफेस पे इतना पोटेंशियल होता है, राइट, Q/4πε0R। तो ये पोटेंशियल जितना सरफेस पे होएगा उतना ही अंदर होएगा, इनसाइड इक्वल टू सरफेस। और अगर हम सरफेस से दूर चले जाएंगे तो लेट अस से एट एनी पॉइंट विच इज़ एट डिस्टेंस स्मॉल r, तो पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, KQ/r। ये 2 चीज़ें आप अपने माइंड में रखें। अब मैं आपको इससे कंसेंट्रिक शेल के पोटेंशियल लिखने सिखा रहा हूँ, जो कि थोड़े से बड़े क्वेश्चनों में यूज होते हैं। कंसेंट्रिक शेल मतलब ऐसी शेल जिनका सेंटर कॉमन है। तो अभी फॉर द कन्वीनियंस मैंने 2 कंसेंट्रिक शेल बनाए हैं आपके सामने। शेल A हैज़ ए रेडियस A, शेल B हैज़ ए रेडियस B। ये रेडियस दोनों कंसेंट्रिक हैं, सेंटर कॉमन है, सेंटर से लिए गए हैं। लेट अस अज्यूम इनर शेल पे जो चार्ज है वो QA है, आउटर शेल पे चार्ज QB है। तो यहाँ हमने क्या करना है, इनर शेल पे पोटेंशियल लिखना है और आउटर शेल पे पोटेंशियल लिखना है, बस ये सिंपल सा काम है। फिर हम इसको थोड़ा सा और आगे अर्थिंग के कंसेप्ट के साथ भी जोड़ेंगे और शेल को बढ़ा भी सकते हैं। तो जब भी आपने कंसेंट्रिक शेल के पोटेंशियल लिखने हैं, आप ये 2 चीज़ें ख्याल रखें बस, राइट। अगर आपको ये चीज़ याद है तो बहुत सिंपल हो जाएगा, अदरवाइज़ काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होते रहते हैं। मैं हमेशा अपनी क्लासेस में कहता हूँ कि जब आप 2, 3, 4 पार्टिकल के साथ डिस्कस कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं, तो आप कभी 3, 4 को इकट्ठा मत कंसिडर कीजिए, इकट्ठा मत देखिए, एक एक करके देखिए। Let us do this practice over here. I want to write down the potential on the surface A. Let it is VA. तो VA में पहले आप ये भूल जाएं कि ये वाली सरफेस कहीं है, let us forget it। तो सिर्फ हमारे लिए ये वाली सरफेस है। हमें पता है कि इसका पोटेंशियल KQA/A, A is the radius। ये मैंने यही चीज़ लिखी है, देखिए आपके सामने KQA/A, करेक्ट, ठीक। अब इसके बाहर एक शेल और है जिसका कि रेडियस कितना है, B है, और उस पर कितना चार्ज है, QB है। अब आप देखिए कि अगर अब आप यहाँ पे पोटेंशियल लिख रहे हैं, जहाँ यहाँ पे, और ये चार्ज है, तो इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ भी तो आएगा उसी कंसेप्ट से। जैसे कि अब आप मान लो कि ये नहीं है, देखिए ऐसे,
मान लो कि ये नहीं है, ये नहीं है तो यही वाला शेल है, तो इसका पोटेंशियल अंदर आएगा कि नहीं आएगा, पूछिए अपने आप से। यस आएगा। अभी हमने बोला है कि जो उसकी सरफेस पे है वही अंदर है, तो यहाँ कहीं भी पॉइंट लगाएंगे, ये यहाँ पे कौन सा शेल पड़ा है, ये शेल पड़ा है, तो यहाँ इसका पोटेंशियल होएगा, तो कितना होएगा, जितना इसकी सरफेस पे है, सरफेस पे कितना होएगा, KQB/B। करेक्ट। देखिए दोबारा आप अपने आप इस वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए, इसी कंसेप्ट से चलिए, समझ लग जाएगी। अब हम लेटर से इसी कंसेप्ट से B का लिखते हैं, B का लिखते हैं। तो जब मैं B का लिखूंगा तो पहले मैं क्या करूंगा, A को भूल जाऊंगा, तो B का मेरे पास क्या हुआ, KQB/B। करेक्ट, ये मैंने B का लिख दिया। अब देखिए बच्चे आप B को भूल जाइए, अब A का जो पोटेंशियल है क्या इस पॉइंट पे होएगा, यस होएगा, इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे होएगा, कितना होएगा, KQA/B। करेक्ट, दिस इज द वे टू राइट डाउन द पोटेंशियल और ड्यू टू द कंसेंट्रिक शेल्स, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैं इसके बाद आपको दो शेल के हमने लिखे हैं, वीडियो पॉज कीजिए, इतना कि वीडियो दोबारा देखिए, फिर हम इसको 3 शेल का लिख रहे हैं और फिर हम अर्थिंग के कंसेप्ट से इसको जोड़ रहे हैं। So let us continue discussion, students. Now I have taken 3 concentric shells having radius A, B, C. Concentric है means center common है, each shell having the charges QA, QB, QC। वीडियो पॉज करके अपने आप पोटेंशियल लिखिए हर शेल का और फिर मैच कीजिए। सो ये मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं यहाँ पे पोटेंशियल A पे। अगेन A पे जब मैं पोटेंशियल लिखूँगा तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं A वाले शेल को देखूँगा, ये A वाले शेल का पोटेंशियल हो गया, फिर मैं B वाले को देखूँगा, B वाले का उसके अंदर वही होएगा जो उसकी सरफेस पे होएगा, ये B का हो गया। फिर मैं C को देखूँगा, जब मैं C को देख रहा हूँ मैं A और B को नहीं देख रहा, तो जब मैं C को देखूंगा तो C का पोटेंशियल कहीं भी अंदर वही होएगा जो उसकी सरफेस पे KQC/C। लाइकवाइज आप B और C का पोटेंशियल लिख सकते हैं। B का पहले मैंने B का अपना लिखा, फिर मैंने A का लिखा B पे जाके, तो A का जब मैं B पे लिखूंगा तो ये आएगा, और C का जब मैं B पे लिखूंगा तो वही होएगा जो उसकी सरफेस पे। ऐसे ही मैंने C का लिखा। तो आई होप कि आपको ये कंसेंट्रिक शेल के पोटेंशियल लिखने आ गए हैं। थोड़ा सा आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो ये आपको आने चाहिए, राइट, नहीं तो आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये पोटेंशियल समझ लग जाएंगे, राइट। अच्छा, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले कि जो आपने पिछले लेक्चर्स में सुना समझा कि एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि मैंने काफ़ी बार टेस्ट में भी डाला या पूछा है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफ़र कंप्लीट चार्ज ऑफ ए कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर, कंप्लीट चार्ज नॉट द पार्शियल। Is it possible to transfer complete charge of one conductor to another conductor? How it is possible? तो उसकी डिस्कशन हम कर रहे हैं अभी। So students, now we are discussing very important property के अगर 2 कंडक्टर हैं, चार्ज हैं, राइट, डिफरेंटली चार्ज हो सकते हैं, हो सकता है एक कंडक्टर चार्ज हो दूसरा ना भी हो, many possibilities arise। तो फ्लो ऑफ चार्ज कौन डिसाइड करता है, राइट। तो आंसर इज फ्लो ऑफ चार्ज इज डिसाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज विल फ्लो, राइट, कैसे डिसाइड होएगा, अगर 2 कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज फ्लो होएगा, और कब तक होता रहेगा, जब तक उनका पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाता, बराबर नहीं हो जाता। ये बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट है जैसे हमने +1 में पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट फ्लो होएगी, और जब तक टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। लिक्विड का फ्लो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, हीट का फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, ऐसे ही चार्ज का फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए 2 कंडक्टर बनाए हैं, उन पे मैंने चार्ज सेम रखा है, राइट, रेडियस अलग अलग रखे हैं। तो आपने दिल से पूछिए कि जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या चार्ज फ्लो होएगा या नहीं होएगा। तो चार्ज फ्लो के लिए आपने किसको ध्यान में लाना है, पोटेंशियल को, चार्ज को नहीं सोचना, राइट। तो देखिए जब मैं इसको जोड़ दूंगा, यस, तो मैंने पहले जोड़ने से पहले मैंने बिफोर कनेक्टिंग मैंने 1 का पोटेंशियल लिखा KQ/R, 2 का पोटेंशियल KQ/2R। ये रेडियस ज़्यादा है तो ये पोटेंशियल कम होएगा, तो ये पोटेंशियल कम है, और
देखिए ये रेडियस ज़्यादा है तो ये पोटेंशियल कम है, राइट, और ये रेडियस कम है तो ये पोटेंशियल ज़्यादा होएगा, तो ये पोटेंशियल ज़्यादा है और ये कम है, तो V1 इज ग्रेटर देन V2। यस, फ्लो ऑफ चार्ज टेक प्लेस फ्रॉम दिस टू दिस ऑन कनेक्टिंग विद वायर। कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, राइट। इस केस में पूरा चार्ज फ्लो नहीं होएगा, राइट। अब मैं आपको उस कंसेप्ट पे लेके जा रहा हूँ जिसमें पूरा चार्ज फ्लो करना है, तो कैसे करना है। अब मैंने इनको कंसेंट्रिक बना दिया ऐसे करके। तो देखिए जो हमने अभी कंसेंट्रिक शेल की डिस्कशन की है वो हमें इस कंसेप्ट को समझाने में हेल्प कर रही है। तो मैंने 2 कंसेंट्रिक शेल बना दी हैं। कंडक्टर समझ लीजिए आप ऐसे, इस कंडक्टर पे चार्ज Q पड़ा है, ये कंडक्टर मैंने फ़िलहाल खाली रखा है, राइट। मैं आपको यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि जब हम इसको जोड़ देंगे तो किस लॉजिक से पूरा चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, वो लॉजिक आपने समझना है। उसके पीछे कंसेप्ट क्या है कि चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ़्लो होएगा, और कब तक फ़्लो होता रहेगा? जब तक दोनों पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते हैं। तो लेट अस चेक बोथ द पोटेंशियल्स। तो मैंने A पे पोटेंशियल लिखा VA इज़ KQ/A, और मैं B पे देखिए यहाँ पे चार्ज तो यहाँ पड़ा है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसका पोटेंशियल यहाँ कैसे, वो मैंने आपको अभी समझाया कि इसका पोटेंशियल तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह होएगा, राइट। तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना होएगा? KQ/B। तो चेक कीजिए कि A छोटा है, B बड़ा है, छोटे होने की वजह से A का पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, तो A का पोटेंशियल B से ज़्यादा हो गया। तो इट मीन्स अगर हम वैसे नहीं फ़्लो करेगा, अगर हम इसको वायर से जोड़ देंगे तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो आप मान लो कि ये सारे का सारा चार्ज इस केस में बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया होगा? क्योंकि तभी दोनों का पोटेंशियल सेम आएगा। लेट अस चेक। आप अपने आप बाहर Q लेके द्वारा पोटेंशियल लिखिए। देखिए मेरे साथ A का पोटेंशियल लिखिए। A का पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से वही आएगा जो इसकी सरफेस पे KQ/B। अब आप B का पोटेंशियल लिखिए। B लिखने के लिए A को भूल जाइए, तो KQ/B। तो चेक कीजिए बेटा, दोनों जगह पोटेंशियल की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई द होल चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम इनर कंडक्टर टू द आउटर कंडक्टर व्हेन दे आर कनेक्टिंग विद द वायर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर अंदर वाले कंडक्टर पे -Q चार्ज होता, +Q चार्ज की वजह से -Q चार्ज होता, क्या फिर भी वो अंदर से बाहर सारा ट्रांसफ़र होता? वीडियो पॉज करके सोचिए अपने आप, राइट। सो सी स्टूडेंट, मैंने दोबारा कंसेंट्रिक शेल बनाए हैं, लेकिन मैंने अंदर वाले शेल पे अभी -Q चार्ज रखा है। तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या अभी भी कनेक्ट करेंगे अगर तो सारा चार्ज बाहर जाएगा? आंसर इज यस। लेट अस चेक। तो मैंने A पे पोटेंशियल लिखा -KQ/A, B पे पोटेंशियल लिखा -KQ/B, राइट। अब देखिए माइनस, आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल स्केलर है। जब हम पोटेंशियल लिखते हैं तो हम प्लस माइनस साइन कंसीडर करते हैं, तो मैंने साइन कंसीडर करके पोटेंशियल लिखे हैं। अब देखिए क्या हो गया कि ये माइनस की वजह से अंदर का पोटेंशियल लो हो गया और बाहर का पोटेंशियल हाई हो गया, तो VA इज लेस देन VB। ओके, तो हमने तो पढ़ा था कि चार्ज विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। यस, इफ़ द चार्ज इज पॉजिटिव देन इट विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल। इफ़ द चार्ज इज नेगेटिव देन इट विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल। ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में इसका पोटेंशियल लो, इसका पोटेंशियल हाई, तब भी चार्ज सारे का सारा बाहर मूव कर जाएगा उसी कंसेप्ट से। तो कहने का मतलब आप एज ए स्टूडेंट ये याद रखें कि अगर कंसेंट्रिक शेल है, एक चार्ज अंदर बड़ा शेल चार्ज है, उस पर कोई चार्ज रख दिया जाए और जोड़ दिया जाए वायर से, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन ऑफ चार्ज, सारे का सारा चार्ज बाहर आ जाएगा एंड इट विल वर्क एज ए सिंगल कंडक्टर, राइट। ठीक है, तो अब हम इसी को अर्थिंग के कंसेप्ट से जोड़ रहे हैं। आपके कंसेप्ट्स को ब्रश अप करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया। यहाँ पे मैंने 2 शेल बनाए हैं, एक शेल का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, एक का 20 वोल्ट है, राइट। और क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से आप, इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र चार्ज फ्रॉम द 10 वोल्ट शेल टू द 20 वोल्ट शेल। चार्ज पॉजिटिव है, ये ध्यान रखिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ट्रांसफ़र कराना है, बट चार्ज पॉजिटिव है, कीप इट इन माइंड, राइट। वीडियो पॉज करके सोचिए बेटा, इसमें क्रैमिंग की भी कोई चीज़ नहीं है। कंसेप्ट आपको सारे एक दूसरे से लिंक करने पड़ेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमें ये पता है कि चार्ज पॉजिटिव है तो इट विल ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ये लो पोटेंशियल पे है, ये हाई पे है, और हमें बोला गया कि लो से हाई मूव कराना है। तो आप कर सकते हैं कैसे? सेम सिमिलर ऐसे है। अगर मैं इसको इसके अंदर रख दूँगा तो अपने आप वीडियो पॉज करके देखिए कि अंदर वाले शेल का पोटेंशियल बढ़ जाएगा बाहर वाले से। कैसे?
अंदर वाले शेल पे अपना पोटेंशियल तो है ही है 10 वोल्ट, और उसको बाहर का भी 20 पूरे का पूरा मिल जाएगा, क्योंकि बाहर वाले का पोटेंशियल 20 है तो अंदर वही पूरे का पूरा वही रहेगा, तो अंदर पोटेंशियल हो गया 30 वोल्ट। अच्छा, बाहर वाले को भी तो अंदर वाले का मिलेगा, लेकिन बाहर वाले, तो इन दैट वे चार्ज विल मूव फ्रॉम द इनर कंडक्टर टू द आउटर कंडक्टर, राइट। चलिए बच्चे, अब हम थोड़ी देर समझ लेते हैं कि अर्थिंग का क्या कंसेप्ट है, देन वी विल एंड अप विद दिस वीडियो एंड विल प्रोसीड फर्दर इन द नेक्स्ट वीडियोस, राइट। सो सी हियर, मैंने एक कंडक्टर बनाया आपको, और ये सिंबल से आप वाकिफ़ हैं, यू नो दिस इज़ द सिंबल ऑफ अर्थिंग। सो बच्चे अभी ये समझिए कि अर्थिंग का मतलब आप क्या समझेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थिंग का मतलब क्या समझा जाए। अर्थिंग का एक ही मतलब है, दैट इज़ कि वो कंडक्टर या जो भी कोई चीज़ जिसको हमने अर्थ कर दिया है वो जीरो पोटेंशियल एक्वायर कर लेती है, या उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, बिकॉज अर्थ इज़ ए लार्ज कंडक्टर, लार्ज रिजर्वायर विच हैज़ ए जीरो पोटेंशियल, राइट। सो अगर मैं इस कंडक्टर को अर्थ कर दूंगा तो इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इस पर कोई चार्ज होएगा या नहीं होएगा? यस। तो आंसर इज के फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल इज पोटेंशियल ने जीरो होना है। उस पोटेंशियल को जीरो करने के लिए चार्ज में मूव टू द कंडक्टर और चार्ज में मूव फ्रॉम द कंडक्टर, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद वन एग्जांपल। हियर there is a conductor B, this is a conductor B which has a radius 3r from the center, again they are the concentric conductors, and a Q charge is placed on the conductor B. No charge on the conductor A, right. So now you can write down the potential of the conductor B and the conductor A. तो एक मिनट के लिए आप वीडियो पॉज करके सोचिए कि A का कितना पोटेंशियल होएगा, राइट। यस, यू कैन राइट डाउन द पोटेंशियल ऑफ A। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये अर्थिंग का कंसेप्ट समझाने के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अर्थ कर रहा हूँ। इसको मैंने अंदर वाले को अर्थ कर दिया, अंदर वाले कंडक्टर को, राइट। तो अब देखिए आपका कंसेप्ट क्या बनना चाहिए कि हमने ए को अर्थ कर दिया है तो इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, राइट। नाउ थिंक कि ए पे कोई चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। अभी देखिए हमने कोई कहीं कोई कनेक्शन नहीं बनाया ए और बी का, कहीं कोई वायर से नहीं जोड़ा है, फिर भी ए पे कोई चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। लॉजिकली सोचते हैं, राइट। पहले हम लिख लेते हैं कि ये मान लो जब अर्थिंग नहीं थी तो ए का पोटेंशियल क्या था, के क्यू बाय बी या के क्यू बाय 3r। बी का जो रेडियस है वो कितना है, 3r है। ये ए का पोटेंशियल है। अब मैं, क्योंकि ए पे अभी कोई चार्ज नहीं है, अब अगर मैं ए को अर्थ कर दूंगा तो ये पोटेंशियल तो जीरो होना चाहिए। अब ये पोटेंशियल जीरो कैसे होएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी ये पोटेंशियल आर है, राइट। ये पोटेंशियल जीरो सिंपली अगर हम यहाँ जीरो करेंगे तो ये क्यू जीरो हो जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से आपने सोचना है कि इसके पोटेंशियल को जीरो करने के लिए कुछ चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से कंडक्टर ए पे फ्लो कर सकते हैं या ए से ग्राउंड पे फ्लो कर सकते हैं, राइट। लेट अस चेक कि क्या हो रहा है। तो आपने क्या करना है, जिसको हमने अर्थ किया है ना उस पर एक चार्ज मान लेना अपनी तरफ से। लेट क्यू डैश इज द चार्ज ऑन द ए, अपनी तरफ से माना गया है। अब आप आफ्टर अर्थिंग पोटेंशियल लिखिए, आफ्टर अर्थिंग। तो आफ्टर अर्थिंग जब आप लिखेंगे पोटेंशियल तो ए का एक तो ये बाहर वाले चार्ज की वजह से आ रहा है, राइट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाहर वाले चार्ज की वजह से कितना आ रहा है, के क्यू बाय 3r, और एक हमने क्यू डैश यहाँ मानना है तो के क्यू डैश बाय आर। अब ये पोटेंशियल नया हो गया ए का। सिंस ए इज़ कनेक्टेड टू अर्थ तो ये पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो, करेक्ट। पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। आप इसको चेक कर लें तो क्यू डैश की जो वैल्यू है आपके लिए क्या निकल के आ रही है, के बाय आर कटिंग हो गई, क्यू बाय 3 इज माइनस क्यू डैश। सो क्यू डैश की वैल्यू क्या आ गई, माइनस क्यू बाय 3। इसका मतलब कि क्यू डैश पे अभी इतने इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से फ्लो कर जाएंगे, इसको नेगेटिव चार्ज कर देंगे। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ अर्थ। अर्थिंग का मतलब जीरो पोटेंशियल बनाने के लिए चार्ज में मूव टू द कंडक्टर और चार्ज में मूव आउट ऑफ द कंडक्टर। अर्थिंग को लेके ही कंसेंट्रिक शेल की 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, 2-3 डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं उसमें से एक प्रॉब्लम आपके लिए ले रहा हूँ। ये आपको शायद बोर्ड में तो ना पूछी जाए, लेकिन एग्ज़ाम जहाँ पे आप जेईई मेंस तक की अगर प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको समझना ये बहुत ज़रूरी है।
सो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप इस हेडिंग से समझिए कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कंसेंट्रिक शेल मैंने शुरू में भी बनाए, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, वो आप चेक करें दोबारा, वहाँ मैंने हर शेल को अपना अपना चार्ज दिया हुआ था। अब इस प्रॉब्लम में मैंने क्या किया है कि अंदर वाले शेल को चार्ज दे दिया, बाहर वाले को दे दिया है, बीच वाले शेल पे मैंने कोई चार्ज नहीं दिया। तो अगर हम ऐसे कंसेंट्रिक शेल रखेंगे तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ये इंडक्शन वाला गॉस थ्योरम के अंदर भी समझाया गया है कि अंदर वाला जो चार्ज है Q है, इसके हिसाब से इंडक्शन से आपने इस सरफेस पे माइनस क्यू है, इस सरफेस पे प्लस क्यू है, इस सरफेस पे माइनस क्यू है और इस सरफेस पे प्लस क्यू है। तो बाहर वाली सरफेस पे टोटल चार्ज कितना हो गया? QC प्लस क्यू है। ऐसे आपने अंदर से बाहर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते चलना है, प्लस माइनस उतना ही प्लस, माइनस उतना ही प्लस। कहीं भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वॉयलेट नहीं हो रहा। पहले भी आप चेक करिए, टोटल चार्ज QA प्लस QC था, अब भी आप चेक करें टोटल चार्ज QA प्लस QC रहा, राइट। अब हम समझेंगे कि अगर मैं इसी प्रॉब्लम में इसको अर्थ कर दूंगा, इस कंडक्टर को अर्थ कर देता हूं, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट। ठीक है, लेट अस सी। तो मैं इसको सारा रब कर रहा हूं, पहले ये मैंने हटा दिए, राइट। ये मेरी इनिशियल प्रॉब्लम थी, इस पे चार्ज QA था, इस पे चार्ज QC था। अब आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? तो आपने क्या करना है, इस पे जो चार्ज है माइनस QA हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे प्लस QA चार्ज हो जाएगा, लेकिन अब ज़्यादा फंडामेंटल क्या है? ये सरफेस अर्थ है। ज़्यादा फंडामेंटल का मतलब इसका पोटेंशियल ज़ीरो होना ही चाहिए। इस पोटेंशियल को ज़ीरो करने के लिए हो सकता है वहाँ पे चार्ज प्लस QA आए, या हो सकता है कुछ और भी आए, वी आर नॉट श्योर। बट वन थिंग इज़ श्योर कि उस सरफेस का पोटेंशियल ज़ीरो होना चाहिए। तो जब उस सरफेस का पोटेंशियल ज़ीरो होना चाहिए तो हम अपने आप इसका प्लस QA नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आप एक चार्ज Q डैश मान लें। जस्ट सी द डिफरेंस। मैंने आपको पीछे आपको बताया कि इसका पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक डिफरेंट चार्ज अज्यूम करें Q डैश। वो Q डैश की वैल्यू हमें निकालनी आएगी या पूछी जाएगी, Q डैश। अब इसके बाद आप इसके हिसाब से चलेंगे, माइनस Q डैश प्लस Q डैश। तो अगर अर्थिंग कर देंगे तो ये नोट करें स्टूडेंट, ये डिफरेंस है। काफ़ी बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं। अब हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q डैश, राइट। लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम बाय टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यूज। Let us discuss this problem. I have made 3 concentric shells of radius R, 2R and 3R. See carefully, the shell B is earthed and the charge on the shell A is Q, charge on the shell C is 2Q. There is initially no charge on the shell B. क्या पूछा गया है? फाइंड द चार्ज ऑन द बी। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, जो टोल्ड यू कि आप चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन करें। देखें इधर Q है तो इधर की तरफ माइनस Q आ जाएगा। यहाँ पे हम प्लस Q नहीं लेंगे, हम अपनी तरफ से मान के चलेंगे Q डैश। यहाँ पे हम माइनस Q डैश और यहाँ पे प्लस Q डैश। दिस विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए कि आपको पता है बी सरफेस को अर्थ किया गया है तो इसका पोटेंशियल इज गोइंग टू बी जीरो। बी सरफेस पे आप पोटेंशियल लिखिए। देखिए हाउ द कंसेंट्रिक शेल पोटेंशियल्स कंसेप्ट इज बीइंग कंटिन्यूसली यूज्ड एंड इट इज सो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि जस्ट प्रैक्टिस कंसेंट्रिक शेल पोटेंशियल। मे बी these concepts may not be asked in the board examination but very important for competitive and learning point of views, right? So let us write down the potential on the shell B. तो B पे पोटेंशियल जो है ध्यान से लिखिए, जैसे आपको पहले समझाया गया है। B शेल पे आपने पोटेंशियल रख लिया, यहाँ पे आप फिंगर रख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले देखिए A का यहाँ पे कितना पोटेंशियल होएगा। तो A पे चार्ज है Q और यहाँ Q का आपने यहाँ पोटेंशियल देखना है, तो ये रेडियस 2R। अगर थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है तो वीडियो के शुरुआत में देखिए, मैंने ये लिखना सिखाया आपको। तो KQ/2R, K मैंने बाहर निकाल लिया, Q/2R। अब देखिए इसका अपनी सरफेस पे माइनस Q/2R, इसका प्लस Q'/2R, इसका माइनस Q'/3R, क्योंकि ये 3R की सरफेस पे बैठा हुआ है, इनर सरफेस पे है, और उसका प्लस 2Q प्लस Q'/3R। ऐसे करके आपने पोटेंशियल लिख लेना है। अब ये शेल अर्थ है तो उसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जीरो। आप इसको सॉल्व करेंगे Q' की वैल्यू आ जाएगी। Student, in this way I have tried my level best to summarize all the concepts which are frequently
asked in many competitive exams, and these concepts are very important to clear your concepts, right, and to let us say get away your confusion regarding the concept of potentials, right, how the charge flow, what are the basic principles, right, why the potential is so important. Now you have some idea कि potential के कितने सारे concept हैं और ये सारे concepts आपस में connect हो रहे हैं, right. Stay tuned for the next video. Till then, goodbye, have a just enjoy your subject. Bye bye.